नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से कन्हैया करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ती की पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात की थी कैलेंडर टॉपिक के बारे में, रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक के बारे में अपनी बात चल रही थी और उसमें टाइप 3 तक पढ़ लिया था। दोस्तों, आज अपन उसी कैलेंडर वाली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन में बात करेंगे कैलेंडर के और क्वेश्चंस की, कैलेंडर के नए नए टाइप के क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, आज मैंने जैसा हेडिंग में लिखा है कोडिंग बेस्ड ही क्वेश्चंस है, कोडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन टाइप थोड़ा सा अलग है। तो उसी दृष्टि से अपन इस क्वेश्चंस को लेके आए हैं आपके सामने। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, जैसा कि यदि 15 जून 2003 को शनिवार है। पर्सन ने बोला है 15 जून 2003 को शनिवार है, तो 10 वर्ष 3 महीने 10 दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। इस प्रकार का प्रश्न नए पैटर्न पर है और मैंने देखा है कई एग्जामों में इसको पूछा भी गया, जैसे एसएससी का ले लिया उसमें, या अपने यूपीएससी के एग्जाम्स में ऐसे इस लेवल के शानदार क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, तो अपन इस क्वेश्चंस पे बात करने से पहले मैं बात करता हूं जो अपन ने पिछले टाइप में पढ़ा है, जिसमें अपन डे कोड बनाते थे, नया डे कोड बनाते थे सेसपल निकाल के, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। लेकिन उसमें दोनों जगह अपने को डेट दी हुई होती थी, लेकिन यहाँ कुछ समय अंतराल दे दिया, 10 वर्ष 3 महीने और 10 दिन बाद। इस प्रकार के प्रश्न को अटेम्प्ट करने से पहले अपने को जो समय अंतराल दे रखा उसके बाद की तारीख फाइंड कर लेनी। दोस्तों, उसके बाद की तारीख फाइंड कर लेनी। अब सर तारीख फाइंड कैसे करेंगे। जो 15 जून 2003 है अपने पास, उसको एज इट इज लिख ले। इसमें क्या क्या ऐड करने का बोला है सर। एक तो 10 दिन ऐड करने का बोला है, एक जून में महीने में 3 महीने ऐड करने का बोला है, और वर्ष में 10 वर्ष ऐड करने का बोला है। बाद की बात हो रही है दोस्तों, तो 10 वर्ष 3 महीने 10 दिन बाद। तो इस प्रकार आप अगली तारीख निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए, 15 में 10 ऐड किया 25। आप तारीख से शुरू कीजिए, वैसे जोड़ बाकी उधर से शुरू होती है, तारीख से करेंगे। अगर महीना खत्म होता है तो वहाँ आगे +1 में ले जाएंगे 1 मंथ। अगर यहाँ ईयर खत्म होता है तो +1 में ले जाएंगे 1 ईयर। आपको इस प्रकार करना है दोस्तों। अब देखिए, 15 + 10 हो गए 25। सर जून का महीना है, उसके 3 महीने आगे जाना अपने को, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आ गया 25 सितंबर। और 2003 में 10 ऐड किया तो आ गया 2013। तो अपने पास प्रश्न इस प्रकार बन गया है, 25 सितंबर 2013 को कौन सा वार है, ये निकालना दोस्तों। अब आप इसको अपना टाइप जो थर्ड था उससे आराम से निकाल सकते हैं। कैसे सर। इसका देखो, अपन जानते थे सर 15 का 15 डेट का कोड, अपना फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला लिखा देता हूँ। डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर लास्ट 2 डिजिट प्लस भागफल बटा 7। ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था। एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे कैलेंडर टॉपिक में, और इसी पर अपन बात करेंगे, और इससे अपन प्राप्त करेंगे शेषफल। यदि वार दिया हुआ हो तो शेषफल में आए उसको मान लेना है और नया डे कोड बनाना है। और अगर वार निकालना हो तो अपने कोडिंग फिक्स है, जो अपन ने वीडियो में बात की थी। देखिए, अब डेट अपने पास है 15 सर, जून का महीना है, 2003 ईयर है, ईयर साधारण वर्ष है, और जून का महीना, तो देखिए 144 0 25, तो 5 आ गया कोड 5। अब देखिए, सेंचुरी कोड 2000 है, शताब्दी, तो 6 आ गया सेंचुरी कोड। 2000 में 400 का भाग देंगे, पूरा चला जाएगा, तो कोड आ गया अपने पास 6। अब देखिए यहाँ 3
और 4 का भाग लास्ट 2 डिजिट में दिया, 0 3 में जाएगा नहीं, तो बस यहाँ +0। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, 7 का भाग देना है सर। 15 और 6 हो गए 21, 15 और 6 हो गए 21, 5 और 3 8, तो शेषफल बच गया अपने पास 1, शेषफल बच गया 1। अपने को देखो दोस्तों, यहाँ 15 और 6 21 मैंने उड़ा क्यों दिया, क्योंकि जो 7 की टेबल में आ रहा है उसको उड़ा दो, 7 की टेबल में आ रहा है उसको उड़ा दो। अब देखिए, अब आगे की तारीख दे रखी है अपने को, ये जो नया कोडिंग बनेगा अपना, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ सर। एक शेषफल आया उसको अपन ने मान लिया शनिवार, एक आया उसको शनिवार मान लिया सर। 2 को रविवार, 3 को सोम, 4 को मंगल, 5 को बुध, 6 को गुरु और 0 को शुक्र, 0 को शुक्र। ये अपना नया डे कोड सेट हो गया इस शेषफल से। अब देखिए अगली तारीख की बात करूं मैं सर, 25 सितंबर 2013 है, सामान्य वर्ष है, सितंबर का कोड, सामान्य वर्ष में सितंबर का कोड देखिए 025 036 144 025 036। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसका कोड आ रहा अपने पास 6, कोड आ रहा, याद होना चाहिए दोस्तों, कोड पूरे के पूरे याद होने चाहिए। सितंबर का कोड मिल गया मेरे को 6। अब देखिए 2013 है तो फिर से 6, सदी भी 2000 है, पूरा 400 का भाग जा रहा है, तो वहाँ 0 शेषफल बचेगा। और 0 शेषफल जब सेंचुरी कोड आता है अपने पास, सेंचुरी कोड आता है दोस्तों, वो आता है 6। अब 13 को एज इट इज लिख दिया, और 13 में 3 बार भाग गया 4 का। अब दोस्तों अपने पास बन गया है 25 और 3 28, उड़ा दो सर। 13 और 12, 6 6 12 और 13 25, 7 या 21, तो शेषफल बच गया सर अपने पास 4। अब दोस्तों आपको यह जो नया कोड मिला है उसमें देखना है कि 4 का मतलब क्या है, 4 का मीनिंग, शेषफल 4 का मीनिंग मतलब क्या है। तो अपने को मिला है सर या मंगलवार, अपने को मिल गया दोस्तों मंगलवार। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं 15 जून 2003 को शनिवार था, तो 10 वर्ष 3 महीने और 10 दिन बाद मंगलवार होगा, 10 दिन बाद मंगलवार होगा। कैसे पता चला सर, ये अपन ने सॉल्यूशन कर लिया। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में मिस्टेक आप एक तो तारीख निकालने में ना करें, उसको आराम से करें, बाकी सब कॉन्सेप्ट अपना टाइप 3 जैसा ही है। अब देखिए अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं इसी पर आधारित। ये कैलेंडर की सत्यता से इनका कोई लेना देना नहीं है, जो वार दिया हुआ है वो सत्य हो भी सकता है और नहीं भी, आपको बस उसको सत्य मानना है। अब देखिए अगला वार है अपने पास 25 नवंबर। क्वेश्चन है, यदि 25 नवंबर 2015 को 25 नवंबर 2015 को रविवार है, क्वेश्चन में गिवन है रविवार है, तो 15 वर्ष 5 महीने और 10 दिन बाद कौन सा वार होगा। कॉन्सेप्ट वही है जो अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया है, टाइप 4 का ही ये क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अपने को क्या करना है सर, ऐसा प्रश्न दिख जाए जिसमें समय अंतराल दे रखा हो, वर्ष महीने और दिनों में दे रखा हो, तो आपको सबसे पहले निकालना है तारीख। सर तारीख कैसे निकालेंगे, जो पहले अपने पास तारीख दी हुई है 25 नवंबर 2015, इसको लिख देंगे और इसमें जो जो बोला है वो ऐड करते जाएंगे। सर 10 दिन ऐड करने हैं, 5 महीने ऐड करने हैं और 15 वर्ष ऐड करने हैं। अब दोस्तों देखिए 25 में 10 जोड़ा सर 35 आ रहा है, 25 में
10 जोड़ा, या इधर से शुरू कर लें अपन। 2015 में 15 जोड़ा तो सर 2030 आ रहा है, 2030 आ रहा है। नवंबर में सर 5 महीने जोड़े, नवंबर में 5 महीने जोड़े सर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो अप्रैल मंथ आ रहा है अपने पास, यहाँ लिख दिया मैंने अप्रैल। अब देखिए दोस्तों 25 में 10 जोड़ेंगे तो देखिए क्या 35 तारीख आती है किसी महीने में? क्या 35 तारीख आती है? नहीं सर। तो आप कैसे करेंगे सर? एक मंथ बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? एक मंथ बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ आपने एक बात नोटिस और की कि नवंबर के बाद 5 महीने जोड़े, नवंबर के बाद 5 महीने जोड़े सर, दिसंबर के बाद में महीने खत्म हो रहे, तो वो क्या होंगे? नेक्स्ट वर्ष के महीने होंगे। तो यहाँ हो जाएगा +1, क्योंकि अगले वर्ष में चला गया, अगले वर्ष में चला गया। नवंबर के बाद देखो दिसंबर, तो फिर 2030 का ना आकर 2031 के आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इसी प्रकार यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखिए आपको जाना है मई मंथ में, +1 करना है तो मंथ हो जाएगा अपने पास मई। और आपने देखा होगा पीछे अप्रैल महीना था, तो 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30 तक, तो 30 दिन, फिर भी 5 बच गए। तो अब बचे हुए दिन को लिख देंगे 5 दिन। तो 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई और 5 मई। तो नई तारीख आ गई 5 मई 2031। तो यहाँ लिख लेना है 5 मई 2031 का अपने को वार ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब आ गया अपना कॉन्सेप्ट टाइप 3 का। कैसे सर? डेट 25 अपने पास, नवंबर का महीना है, तो नवंबर का कोड क्या होता है दोस्तों? मैंने पीछे के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का कोड बताया था 146, 146। तो यहाँ आ जाएगा 4। 2000 है तो 6, 15 है तो 15 और 4 का भाग गया 15 में 3 बार। भागफल लिखना होता है दोस्तों, और वो भी एक पूर्ण संख्या लिखना होता है। कितनी बार भाग गया सर? 15 में 4 का भाग दिया, 15 में 4 का भाग दिया, 3 बार गया, 4 3 12 और शेषफल बच गया 3। शेषफल नहीं, यहाँ भागफल लिखना होता है और वो भी पूर्ण संख्या लिखना होता है दोस्तों। अब देखिए आप में से कोई भी ये प्रयास कर रहा है कि सर हम इसी वीडियो को देख के या कोई एक बीच में से और देखा और हम उठा के अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको पूरा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। अपने कैलेंडर टॉपिक के जो भी 3 या 4 5 वीडियो बनेंगे उन पूरे वीडियोस को देखना होगा आपको, तभी आप एक्यूरेट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराएं, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ये अपनी गारंटी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से निकाल लेंगे अपन शेषफल। मैंने इस डेट का ये निकाला है, तो ध्यान रखें आप कौन से का कर रहे हैं। अब देखिए 15 और 3 18, 18 और 4 21, तो 21, 18 और 4 22। तो यहाँ से इन तीनों को काटने पर शेषफल बच गया अपने पास 1, 6 और 1 फिर 7 उठ गए, जिसमें 7 का भाग यहाँ आया अपन ने 7 या 21, तो शेषफल बच गया अपने पास 4। अब काफ़ी मित्र इसको कैलकुलेट करते हैं जोड़कर। क्यों टाइम खराब करना है आपको? बस जो जिसमें 7 का भाग जा रहा है उनको उड़ा दो, उनको उड़ा दो, वो शेषफल नहीं देंगे। जिनमें 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो शेषफल आपको नहीं देंगे। अब दोस्तों नई कोडिंग बना लेनी है। 4 को रविवार मान लेना है आपको, 5 को रविवार के बाद आता है सोमवार, 6 को मंगल, 0 को बुध, 1 को शुक्र, बुध के बाद गुरु, 2 को शुक्र, 3 को शनि और 4 अपने रविवार है। ये इस प्रकार ये नई कोडिंग डे कोडिंग बना लेनी है। अब जो नई वाली तारीख अपने पास आई हुई है उसका अपने को शेषफल निकाल लेना है दोस्तों। कैसे सर? डेट है 5, तो एज इट इज मई का मंथ है, मई का मंथ है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मैंने कोड बताया था 144 025। तो देखिए 5वां कौन आ रहा है? 2 आ रहा है सर, 5वां कोड आ रहा है 2, तो मैंने लिख दिया 2।
अब देखिए 2031 है तो 2000 है, उसमें 400 का भाग दिया, पूरा पूरा चला गया तो शेषफल आ गया 0, और जब शेषफल 0 तो कोड आएगा सेंचुरी कोड 6। अब देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 31, यहाँ 31 ईयर के लास्ट 2 डिजिट लिख दिए। अब दोस्तों इसमें भाग गया 7 चौक 28, 31 में 4 का भाग 7 चौक 28, पूर्ण संख्या तक ही भाग देना है, बाकी से अपने को कोई मतलब नहीं है। देखिए दोस्तों ये उड़ गया, ये 7 भी उड़ गया, 5 2 7, वो भी 7। अब देखिए 31 में से मैंने 1 इसको दे दिया तो ये भी उड़ गया, बचा अपने पास 30। अब 30 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, शेषफल बच गया 2। सर शेषफल आ गया अपने पास 2। अब इस शेषफल के हिसाब से देखना है इस नई वाली कोडिंग में 2 कोड किसका है, 2 कौन से डे का कोड है। सर 2 कोड मिला है अपने को शुक्रवार का, 2 कोड मिला है सर शुक्रवार का, तो अपना आंसर भी होगा शुक्रवार। अब दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है महीना खत्म होता है, अगर 30 या 31 दिन से ज़्यादा दिन जा रहे हैं तो +1 करना है मंथ में, और ईयर ख़त्म हो रहा है मंथ जैसे 12 के बाद में, नवंबर के बाद में जैसे आ रहा है तो वापस रिपीट साइकिल तो बन रहा है, लेकिन ईयर एक बढ़ा देना है, ईयर में +1 कर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप इस शानदार तरीके से अटेम्प्ट करना है साथियों, और साथ ही साथ आपको तगड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इसमें एक और टाइप बता देता हूं। आप इस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, इजी सभी यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चंस मिलेंगे, इजी क्वेश्चंस करवाते हैं सर, 5 सेकेंड में क्वेश्चन हो रहा है, 2 सेकेंड में क्वेश्चन हो रहा है, 10 सेकेंड में क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन वो एग्जामिनर पूछता नहीं है, वो एग्जामिनर पूछता नहीं है। एग्जामिनर आपको इस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, आपका एग्जाम का लेवल क्या है वो आपको जस्टिफाई करना होगा कि सर मैं एसएससी दे रहा हूँ, मैं एसएससी सीजीएल दे रहा हूँ, तो सीजीएल के लेवल का पूछेगा, वहाँ आपको क्लर्क लेवल का नहीं पूछेगा। तो आपको अपने एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है, अपने सिलेबस को लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है दोस्तों। अब देखिए इसमें एक और है जो न्यू पैटर्न ही है इसी कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस का, कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस का। सर क्या है वो आप बता दीजिए। देखिए दोस्त इसमें आपको एक कोई तारीख दी हुई होगी, एक कोई तारीख दी हुई होगी और उसका वार दिया हुआ होगा, और फिर कुछ साल आगे या कुछ साल पीछे लेकर के आपको फिर से बोलेगा रविवार उस मंथ में कब कब आएगा या कौन सी तारीख को पहला रविवार आएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न अपना इस प्रकार है, 10 नवंबर यदि 10 नवंबर 2007 को गुरुवार है या गुरुवार था, तो आपको बताना है, या तारीख बतानी है जुलाई मंथ का और 1945 का, और वार गुरुवार ही होगा। मतलब दोनों में वार दिया हुआ होगा और आपको तारीख पूछेगा। नया पैटर्न है, आजकल चलन में है, एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार का प्रश्न, इसमें ये 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आप पहली तारीख बताइए कि जुलाई में पहला कौन सा गुरुवार किस तारीख को होगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है जुलाई मंथ 1945 में गुरुवार कब कब और किस किस तारीख को आएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको कैसे अप्रोच करना है साथियों। तो देखिए अब शानदार तरीके से शांति बनाते हुए, थोड़ा सोचते हुए, सर दोनों में वार दिया हुआ है तो आपको किस प्रकार अप्रोच करना है। देखिए दोस्तों पहले तो आपको 10 नवंबर का शेषफल निकाल लेना है। नवंबर मंथ की बात हो रही है तो नवंबर का कोड 146, तो यहाँ आ गया 4। 2007 की बात हो रही है 6, 7 लास्ट 2 डिजिट और भाग चला गया एक बार, यहाँ लिख दिया 7। ये मैं इसकी शेषफल निकाल रहा हूँ, 7 गया, ये भी गए, और 10 और 4 14, ये भी गया, शेषफल आ गया 0। सर शेषफल आ गया 0, तो यहाँ नया कोडिंग बना लेना है। 0 कोड होगा गुरुवार का, 1 कोड होगा शुक्रवार का,
2 कोड होगा शनिवार का, 3 कोड होगा रविवार का, 4 कोड होगा सोमवार का, 5 कोड होगा मंगलवार का, 6 कोड होगा दोस्तों बुधवार का। ये नया कोडिंग इस शेषफल के आधार पर अपने पास प्राप्त हो गया। 0 0 गुरुवार को मान लेना है और नया डे कोड बना लेना है। अब दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ कोई तारीख नहीं दी हुई है तो कैसे करेंगे सर? तो सर मैं इसका 1 जुलाई का निकालूंगा, पहले 1 जुलाई का निकाल लूँगा। कैसे सर? यहाँ मैंने मान लिया 1 जुलाई 1945, तो 1 का 1 जुलाई का मंथ है, तो जुलाई का कोड क्या होगा सर? वही 144025036। तो जुलाई का कोड अपने को मिला 0। अब देखिए 1900 है, 19वीं सदी, तो 300 शेषफल बचता है, 300 शेषफल बचता है और वहाँ कोड होता है, सेंचुरी कोड होता है 0 दोस्तों। यहाँ लिख लेना है 45 और 45 में भाग गया सर 11 बार, भाग गया 11 बार। तो देखिए 45 और दोस्तों 11 कितने हो गए? 56। 45 और 11 कितने हो गए सर? 56। तो 7 8 56, ये तो उड़ गए। अपने पास शेषफल आ गया 1, नया शेषफल आया अपने पास 1। अब दोस्तों आपको ये आंसर आ नहीं रहा है, ये एक शेषफल है और एक ये अभी आंसर नहीं है। ये 1 जुलाई 1945 को अपने को मिला है सर, इस कोडिंग के हिसाब से शुक्रवार, इस कोडिंग के हिसाब से शुक्रवार। आपको प्रश्न ने ये नहीं पूछा है कि 1 जुलाई को क्या वार है, आपको तो पूछा है गुरुवार, पहला गुरुवार मंथ में कब आएगा या गुरुवार कौन कौन सी तारीख को आएगा जुलाई महीने 1945 में। तो दोस्तों आपको क्या करना है सर, अब हमें चलना है आगे की तरफ। तो देखिए 2 गुरुवार के बाद में 1 को शुक्रवार है, तो वापस पहला गुरुवार कब आएगा? 2 3 4 5 6 और 7। देखिए शुक्रवार के बाद में मैं आया शनिवार 1 2 3 4 5 और छठे दिन आ रहा है, तो 1 में 6 जोड़ा, 1 में 6 जोड़ा, तो 7 तारीख को अपने को मिला है सर, वापस गुरुवार आ रहा है। तो 1945 में फर्स्ट गुरुवार अपने को मिला है सर 7 जुलाई को। अगर क्वेश्चन में यही पूछा है तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1945। और अगर ये नहीं पूछ के बोला है गुरुवार कब कब आएगा, तो 7 को आएगा सर, 14 को आएगा, 21 को आएगा और 28 को आएगा। ये 4 गुरुवार आएंगे उस महीने में। इस प्रकार के प्रश्न को इस तरीके से अप्रोच करना है। इसमें एक गलती की गुंजाइश होती है कि दोस्त अपन जो 1 तारीख का निकालते हैं उसका जो शेषफल प्राप्त हुआ उसी को कभी कभी ऑप्शन में देख के उत्तर लगा लेते हैं। वो अगर गुरुवार आ जाता तो अपना सेट था मामला। अगर सीधा सीधा गुरुवार आ जाता या शेषफल 0 आ जाता 1 तारीख को, तब तो अपना मामला सेट था। लेकिन यहाँ शेषफल आया 1 और कोड आया शुक्रवार, वार आया शुक्रवार। अब शुक्रवार का नहीं पूछ के उसने पूछा है गुरुवार का, तो आपको गुरुवार तक जाना होगा। कैसे सर? 1 2 3 4 5 6 ऐसे तारीख को आगे बढ़ाते हुए। तो जब मैंने देखा सर 7 तारीख को पहला गुरुवार आ रहा है, 7 तारीख को पहला गुरुवार आ रहा है, तो इस प्रकार दोस्तों आपको प्रश्न अटेम्प्ट करना है। इस प्रकार शानदार तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। अगला देखिए दोस्तों, एक प्रश्न इसी पर आधारित मैं और ले लेता हूं। अभी टाइप 3 ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही चल रहा है सर। नया डे कोड सेट करने वाला, नया डे कोड सेट करने वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है दोस्तों। तो आपको बस शांति बनाए, धैर्य बनाए हुए आपको क्वेश्चंस करते जाना है। सर 13 जनवरी 1932 को रविवार था। क्वेश्चन ने बोला है 13 जनवरी 1932 को रविवार था। यदि, देखो जहाँ यदि लिखा हुआ आ रहा है वहाँ कैलेंडर की सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। आपको पूछा है फरवरी 1946 को पहला रविवार कब आएगा, या फरवरी माह 1946 में
रविवार कब कब आएगा। वही दोस्तों कॉन्सेप्ट याद सेम रखना है। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान रखने योग्य बात यही है, एक जनवरी और फरवरी माह आ रहा है तो इसमें कोड आपका चेंज हो सकता है। तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का ध्यान रखें। पहले सबसे पहले मैं इस तारीख का शेषफल निकाल लेता हूँ। अपने पास 13 सर जनवरी, लेकिन आगे 1932 लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या होगा सर 0 हो जाएगा। नॉर्मली होता है 1, लेकिन लीप वर्ष है तो कोड हो जाएगा अपने पास 0 सर। अगला है सेंचुरी कोड, 1900 का सेंचुरी कोड भी 0 हो जाएगा। अब 32 तो मैंने एज इट इज़ 32 लिख लिया और 8 शेष भाग दिया 32 में 4 का तो 8 बार गया सर। अब 7 का भाग दे देंगे और शेषफल प्राप्त कर लेंगे। देखिए दोस्तों 32 और 8 40, तो यहाँ से दोनों से बच गया 5 शेषफल, 7 50 35, 13 और 5 18, तो 2 बार गया 14, तो शेषफल बच गया 4। अब सर अपने पास शेषफल 4 आया, इसके हिसाब से नई कोडिंग दे देंगे। 4 को रवि है तो 5 को सोम होगा, 6 को मंगल होगा। ये तारीख नहीं है दोस्तों, कोड है। अब 7 नहीं 0, मंगल के बाद बुध, 1 को गुरु, 2 को शुक्र और 3 को शनि। ये नई कोडिंग आ गई है डे कोड्स की। अब दोस्तों वापस अपने को वही तारीख 1 तारीख का निकाल लेना है, क्योंकि फरवरी का मंथ है, रविवार कब आएगा ये अपने को ऐसे पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अपन 1 फरवरी 1946 को कौन सा वार आ रहा है वो निकाल लेंगे। ये अपना शेषफल है और शेषफल से अपन नई कोडिंग बना ली है ये वाली दोस्तों। अब देखिए मैंने लिया सर 1 फरवरी, फरवरी मंथ है 1946 है, एक सामान्य वर्ष है 1946, तो फरवरी का कोड आएगा 144, तो 4 आ गया कोड सर। अब 1900 है सेंचुरी तो 0 आ गया सर, 46 का 46 आ गया और 11 बार भाग चला गया 4 का, 11 चौक 44। अब देखिए 7 का भाग देना है सर। अब देखिए 46 और 4 50, तो यहाँ से शेषफल बच गया 1 सर। 1 ये और 1 बचा हुआ 2 और 11 13 सर। 13 में भाग दिया 7 का तो शेषफल बच गया 6। अब अपने पास नया शेषफल आया 6 और 6 का मतलब नई डे कोडिंग के हिसाब से मंगलवार होता है। तो इसका मतलब क्या है सर, 1 फरवरी 1946 को अपने को वार मिल गया सर मंगलवार। अपने को तो मंगलवार से कोई लेना देना ही नहीं है, अपने को तो रविवार पूछा है। तो अपन आगे की तरफ चलते हुए रविवार कौन सी तारीख को आएगा ये पता कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए सर 2 3 4 5 6 इस प्रकार चलते हुए यहाँ सोम, मंगल के बाद बुध, गुरु, शुक्र, शनि और फिर रविवार दोस्तों। तो देखिए 1 2 3 4 5 दिन, 5 दिन तो 5 दिन बाद आया है। 1 में 5 जोड़ा तो 6 तारीख को सर रविवार आया है। तो मतलब अपने पास आया है सर 6 फरवरी 1946 को रविवार होगा। और अगर यही आंसर पूछा है तो ठीक है, और या ये पूछा है कि सर फरवरी में रविवार कब कब होगा, तो 6 को होगा सर, 13 को होगा सर, 20 को होगा और 27 को होगा। ये 4 डेट्स होगी फरवरी मंथ की जिनमें अपने को रविवार मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न अपनी कैलेंडर कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस अपने समाप्त होते हैं आज। अब देखिए दोस्तों आपको इस लेवल की तैयारी करनी है कि किसी भी एग्ज़ाम में कैसा भी प्रश्न बन जाए, कैलेंडर का प्रश्न अपना ये वीडियोस देखने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। अब आपको चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी देना हो, ये जो 5 वीडियो बनेंगे या 6 वीडियो बनेंगे अपने इस टॉपिक के, आप वो एक बार देख लें और उस पर 4-4 5-5 क्वेश्चंस हर एक टाइप पर आप प्रैक्टिस लगा लें। फिर अपनी गारंटी है दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का। और सिलेक्शन के बाद क्या होती है सर, शादी। और शादी के बाद सर हम जाएंगे घूमने,
कहाँ जाएंगे सर? देखो, अगर आप IAS RS बने तब तो जाना है विदेश, तब तो जाना है विदेश, क्योंकि बजट भी तगड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप और कोई जॉब लगे, जैसे आप अपने गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से आपको अपनी जगह सेलेक्ट करनी होगी घूमने की या हनीमून की। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारा साथ बनाए रखें और हमारा सहयोग और सपोर्ट करते रहे, ताकि हम नए से नए वीडियो और नए से नए कॉन्सेप्ट लाते रहें। और आपकी ऊर्जा या आपका सहयोग ही हमारी ऊर्जा है, आपका सहयोग ही हमारी ऊर्जा है साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।